अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक नए लेक्चर के साथ मौजूद हैं और आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करना है इक्वेशंस ऑफ मोशन को। गली मोहल्ले का हर एक बच्चा भी जानता है कि हरकत की तीन मसावात होती हैं। इन शॉर्ट इक्वेशंस ऑफ मोशन तीन होती हैं जिनको आज हमने पढ़ना भी है, सीखना भी है। साथ में न्यूमेरिकल्स में किस तरह हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं, स्पेशली शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिहाज से ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड तक लाजमी देखिएगा। आइए डिस्कस करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या होती हैं। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इक्वेशंस ऑफ मोशन है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडीज की है। एक्सेलरेशन उसमें यूनिफॉर्म रहता है। पहली जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो कौन सी होती है? अगर हम लीनियर मोशन की बात करें एक्स एक्सिस में तो पहली कौन सी होती है? वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी। दूसरी कौन सी होती है? एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और जो तीसरी है वो कौन सी है? टू ए एस इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अगर हम डिस्कस करें कोई भी बॉडी है उसे हम वर्टिकली फॉल करते हैं, चाहे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, उसके लिए भी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। किस तरह करेंगे? क्लियर कट बात है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है और जब भी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन क्या आता है? नेगेटिव। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अगर हम अपवर्ड फॉल कर रहे हैं तो उसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लेंगे? माइनस जी। इन शॉर्ट यहाँ पे माइनस जी, यहाँ माइनस जी और यहाँ भी क्या लिखेंगे? माइनस जी। वो हम आसानी से यहाँ पे पुट कर सकते हैं। हम कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नीचे से ऊपर की तरफ क्या करते हैं? फॉल, जस्ट ए की जगह हम क्या लिखेंगे? माइनस जी राइट कर देंगे। सिमिलरली अगर किसी भी बॉडी को हम वर्टिकली डाउनवर्ड फॉल करते हैं तो आपको पता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है और जब भी वेलोसिटी इंक्रीज होती है एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव। तो सिंपली हम लिखेंगे v क्या होगा? इंक्रीज। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम प्लस जी पुट करेंगे। इन शॉर्ट इन इक्वेशंस में यहाँ जी और यहाँ भी क्या पुट कर देंगे? जी। हम आसानी से इक्वेशन ऑफ मोशन को राइट कर सकते हैं। देखें, अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 4 मीटर। एक बॉडी है 4 मीटर की हाइट पे हमने पकड़ी हुई है, वहां से उसे ड्रॉप किया है। क्या बोलते हैं? कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। उसकी जो वेलोसिटी है वो हमने क्या करनी है? फाइंड। एक चीज अंडरस्टूड है, जो बॉडी को हम 4 मीटर की हाइट पे डिस्टेंस पे लेके बैठे हैं तो उसकी वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो, बिकॉज उसे आपने पकड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। और साथ में जो डिस्टेंस है उसका 4 मीटर का है तो यहाँ पे हम एस क्या लिखेंगे? 4 मीटर। नेक्स्ट हम जानते हैं कैलकुलेट इट्स वेलोसिटी। इनिशियल तो जीरो हो चुकी है तो बाकी कौन सी बच गई है? फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? वी एफ। और वो हमने क्या करना है? फाइंड। और टू फाइंड में भी हम लिख लेते हैं कि हमें क्या चाहिए? फाइनल वेलोसिटी चाहिए। एक चीज अंडरस्टूड है, हम इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह यूज करते हैं न्यूमेरिकल्स में, उसी को आसान वे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरे डाटा में कहीं भी टाइम मौजूद नहीं है तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम है उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते, सेकंड में भी टाइम है उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इस इक्वेशन ऑफ मोशन में टाइम नहीं है तो हम किसे इस्तेमाल करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम राइट कर लेते हैं। यहां भी हम राइट करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। और बॉडी को हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा? पॉजिटिव। तो एक ही जगह हम क्या पुट करेंगे? जी पुट करेंगे। हम राइट कर लेते हैं 2g s इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सारी वैल्यूज पुट करें। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? 9.8 और डिस्टेंस कितना है? 4। वी एफ हमने फाइंड करना है और वी आई क्या है? 0 है तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे? 0। फर्दर इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आंसर आता है 78.4 और यहाँ पे क्या बचेगा? वी एफ स्क्वायर। वी एफ फाइंड करना है तो दोनों साइड पे हम क्या लेंगे? स्क्वायर रूट। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसल। इसको सॉल्व करने पे कैलकुलेटर पे आंसर आता है 8.85 और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है जी? मीटर पर सेकंड। ये वो न्यूमेरिकल है जो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में और साथ में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। सिंपली क्या करें? उसका डाटा राइट करें। डाटा राइट करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। क्या बोलते हैं? कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। हम डाटा यहीं पे राइट कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड क्या है? s।
वो हमने फाइंड करना है। तो टू फाइंड में भी हम क्या लिख लेते हैं जी, डिस्टेंस कवर्ड एस राइट कर लेते हैं। बाई अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी, जो बॉडी है उसे हमें फ्रीली फॉल करवा रहे हैं ऊपर से नीचे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा, तो जी आएगा। फिर एक और चीज है, बॉडी को हमने वहां पे होल्ड किया हुआ होता है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, जीरो। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड ऑफ इट्स मोशन। तो टाइम कितना है जी, 1 सेकंड, वो भी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। इस पूरे डाटा में देखें कहीं पे भी VF मौजूद नहीं है। अगर VF नहीं है तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसमें भी VF है, इसे भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो किसे कर सकते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, उसे हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे S इज इक्वल टू VIT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। हम बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी आएगा, पॉजिटिव आएगा। हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT स्क्वायर। अब जो भी वैल्यूज है यहाँ पे पुट कर दें, डिस्टेंस फाइंड करने, VI की वैल्यू 0, टाइम कितना है 1 प्लस 1/2, G की वैल्यू 9.8 और साथ में 1 का स्क्वायर। इस सब का आंसर 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर आंसर 1 आएगा, 2 को 9.8 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 4.9 मीटर। तो इसको भी हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान है। जस्ट डाटा राइट करें और देखें कौन सी ऐसी चीज है जो हमें स्टेटमेंट से नहीं मिल सकती, उसी को इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि कौन सी कोई ना मोशन है जिसे हमने यूटिलाइज करना है। तीसरी एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं, वो कौन सी है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड ऑफ मोशन। हम डाटा राइट करेंगे, कुछ इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। कैलकुलेट वेलोसिटी, आपको होता है बॉडी को ऊपर हमने पकड़ा हुआ होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0। तो हमने फाइंड कौन सी करनी है, फाइनल। तो इधर भी हम क्या लिख लेते हैं, टू फाइंड में VF फाइंड करना है। अब बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या आएगा, पॉजिटिव, और टाइम अगेन कितना है जी, 1 सेकंड। अब देखें पूरे डाटा में कहीं पे भी डिस्टेंस कवर नहीं है। अगर डिस्टेंस कवर नहीं है तो इसमें देखें हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, थर्ड भी नहीं कर सकते, तो कौन सी कर सकते हैं, फर्स्ट कर सकते हैं। तो उसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। हम लिखेंगे VF इज इक्वल टू VI जमा AT। अब बॉडी को ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो हम लिखेंगे VF इज इक्वल टू VI जमा GT। सिंपली हम क्या पुट कर देते हैं, वैल्यूज तो कर देते हैं जी। VF हमने फाइंड करना है, VI 0, G की वैल्यू 9.8 और टाइम कितना है 1। तो VF हमारे पास कितना आता है 9.8 और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल्स यही होंगे, स्टेटमेंट सेम होगी, जस्ट वन थिंग चेंज हो सकती है कि उनकी जो वैल्यूज हैं, 4 मीटर है तो 5 मीटर हो सकता है, 6 मीटर, 7, 8 मीटर, वो आप आसानी से पुट कर सकते हैं। यहाँ पे टाइम 1 है तो 2 भी हो सकता है, सेकंड 3 भी हो सकते हैं, 4 भी, 5 भी, अप टू सो ऑन, कोई भी टाइम इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पे भी टाइम की वैल्यूज को चेंज कर सकता है। एक और एप्लीकेशन है जो इक्वेशन ऑफ मोशन की है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रॉब्लम हमारे पास कौन सा जी, 3.1 है। क्या बोलते हैं, हेलीकॉप्टर इज असेंडिंग वर्टिकली, मतलब ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 19.6 मीटर पर सेकंड। उसी वेलोसिटी के साथ ऊपर असेंड कर रहा है तो जब भी बॉडी ऊपर की तरफ मूव करती है तो आप क्या देखते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि ऊपर जाते हुए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, डिक्रीज होनी चाहिए। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होगी कितनी होगी, -19.6 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्या बोलता है, When it is at a height of 156.8 मीटर, उसकी जो हाइट है, जो डिस्टेंस कवर्ड है वो कितना है, 156.8 मीटर। क्या बोलता है, A stone is dropped, वहां से एक आपने पत्थर नीचे फेंक दिया है, जो स्टोन है नीचे फेंक रहे हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। हम यहाँ पे राइट करेंगे G is positive because stone is dropped downward। फर्दर हम डिस्कस कर लेते हैं how long का मतलब होता है कितना टाइम। Does the stone take to reach the ground, वो कहते हैं स्टोन ने कितना टाइम लिया है ग्राउंड तक पहुंचने के लिए, वो हमने क्या करना है, फाइंड, वो हम टी में राइट करेंगे। सारे डाटा में आप देख सकते हैं कहीं पे भी VF मौजूद नहीं है।
तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई जमा ए टी, वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, तो उसमें भी वी एफ है, उस इक्वेशन को भी हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसमें वी एफ मौजूद नहीं है, वो हम अप्लाई कर देते हैं। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ए की जगह हम जी राइट करेंगे। फर्दर देखें, एस की जगह 156.8, वी आई की जगह माइनस 19.6, साथ में टी प्लस 1/2, जी की जगह 9.8। फर्दर इसे सॉल्व करें, 9.8 पे 2 को डिवाइड कर दिया। फिर मैंने एक काम किया है, ये वाली वैल्यू सबसे पहले राइट कर ली है टी स्क्वायर, फिर टी वाली, फिर ये वाली वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी माइनस, तो माइनस 156.8 विच इज इक्वल टू 0। फर्दर मैंने डेसिमल ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, 4.9 से दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन पे क्या कर देता हूँ, 4.9 को डिवाइड कर देता हूँ। मैंने डिवाइड किया, जब मैं 4.9 पे 4.9 को डिवाइड करता हूँ आंसर 1 आता है। 19.6 पे 4.9 को डिवाइड करता हूँ तो आंसर 4 आता है। इस पे 4.9 को डिवाइड करता हूँ आंसर कितना आता है, 32। फर्दर 0 पे इसको डिवाइड करेंगे, आंसर क्या आएगा, 0। अब हमने फैक्टराइजेशन करनी है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। 32 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। स्पेशल रूल यही होता है, 32 को जो लास्ट वाली कांस्टेंट टर्म होती है विदाउट टी स्क्वायर टी, मतलब वहां पे कुछ भी मौजूद नहीं है, कांस्टेंट टर्म है, तो 32 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो 32 आंसर आएगा। 32 के मैंने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं जिनका सम या डिफरेंस -4 है, तो ये वाले बनते हैं 8 और 4। मैं 8 को नेगेटिव लूंगा, 4 को पॉजिटिव, ताकि मेरे पास आंसर क्या है -4। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं, हम लिखेंगे -8t प्लस 4t। फर्दर देखें, इन दोनों में कॉमन क्या है, t है, तो t कॉमन तो बाकी t माइनस, यहां से t कॉमन तो बाकी 8। फर्दर मोर यहां से मैंने +4 कॉमन लिया तो बाकी क्या बचता है, t -8। इन शॉर्ट आपने इस तरह सोल्यूशन करना होता है कि यहाँ पे सेम टर्म्स आए, तो इधर भी t -8 है, इधर भी क्या है t -8। अब इन दोनों में देखें, इसमें भी और इसमें भी t -8 क्या है, कॉमन है। यहां से मैंने कॉमन लिया बाकी t, यहां से कॉमन लिया तो बाकी 4। या तो ये वाली वैल्यू 0 हो सकती है या ये वाली, तो t -8 इज इक्वल टू 0 या t + 4 इज इक्वल टू 0। तो -8 उधर जाके +8 और +4 उधर जाके -4। और आप लोग जानते हैं टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो हम एक काम करेंगे, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे बिकॉज टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फर्दर मोर हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 8 सेकेंड आएगा। आज के लेक्चर का लास्ट न्यूमेरिकल है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या कहता है, a proton moving with a speed of 1×10⁷ मीटर पर सेकंड, which means उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, 1×10⁷ मीटर पर सेकंड, passes through 0.020 सेंटीमीटर थिक शीट। एक शीट है उसमें से गुजरता है, तो जितना उसने गुजरना है वही उसका क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड। हम लिखेंगे s किसके बराबर है, 0.020 सेंटीमीटर, और सेंटी की जगह हम क्या यूटिलाइज करेंगे, 10⁻⁻2 प्रीफिक्स जो उसका मल्टीप्लायर होता है। नेक्स्ट, एंड इमर्ज विद द स्पीड ऑफ दिस वन, जिस स्पीड के साथ निकलता है वो उसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। हम लिखेंगे vf इज इक्वल टू 2 10⁻6। आप देख सकते हैं पहले उसकी स्पीड 10⁻7 में थी, ज्यादा थी, फिर 10⁻6 में, विच मींस उसकी स्पीड कम हो गई है। जब भी किसी चीज की स्पीड या वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन क्या आता है, नेगेटिव। इस चीज को हमने देखना भी है। Assuming uniform deceleration, find retardation, और आपको पता है नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। नेक्स्ट, एंड टाइम टेकन। इन शॉर्ट हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन और साथ में टाइम टेकन। हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। पहले जब एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है तो टाइम हमारे पास मौजूद नहीं है, टाइम हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, vf इज इक्वल टू vi जमा at, उसमें टाइम है, उसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल टू vit प्लस हाफ at स्क्वायर, उसमें भी टाइम है, उसे भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक ही बच गई है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वो क्या है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। इसमें हम एक काम करते हैं, 2s को उधर डिवाइड कर देते हैं, वैल्यूज पुट करें। नेक्स्ट, 2 का स्क्वायर आंसर 4, 10⁻6 का स्क्वायर आंसर क्या आता है, 12। आपको पता है पावर के साथ पावर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन बेस के साथ पावर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, मैथमेटिक्स का रूल है। तो 2 की पावर 2, तो बेस के साथ पावर है तो 2 2 4, लेकिन पावर के साथ पावर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं।
1 का स्क्वायर आंसर 1 आता है, 10 की पावर 7, पावर को पावर से मल्टीप्लाई किया आंसर 14, इसको सॉल्व करें तो आंसर नेगेटिव में आता है। इन शॉर्ट हमारे पास डिसेलरेशन है जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं, वो हम फाइंड कर चुके हैं। नेक्स्ट हमें टाइम चाहिए। टाइम के लिए आप फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे बिकॉज उसमें टी स्क्वायर आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जिसे सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। हम आसानी की तरफ चलते हैं, हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं। VF इज इक्वल टू VI जमा AT, सिंप्लीफाई करें, वैल्यूज पुट करें, आप आसानी से टाइम फाइंड कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिस्कस किया है। इन शॉर्ट में कह सकता हूँ इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत मुश्किल समझी जाती हैं, लेकिन हमने बहुत अच्छे तरीके से के साथ उनके साथ खेल खेला है और हमने देखा है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हुए इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम किस तरह यूटिलाइज कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।